नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे नियम को सीखेंगे कि जिसे आप नहीं जानने के कारण भाग को गलत कर देते हैं। आप ये देख रहे हैं भाग बिल्कुल आसान है, लेकिन आप इसे बना लेंगे और आपको बाद में पता चलेगा कि ये भाग गलत है। इसलिए हम 3 एग्जाम्पल लिए हैं कि ताकि इस नियम को आप अच्छे तरीके से समझ सकें और आगे जाकर कोई गलती ना हो। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल को बनाते हैं, फिर दूसरे, फिर तीसरे को बनाएंगे। तीसरे में देखिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिए है क्योंकि 54 से भाग दे रहे हैं इससे, तो आपको इतना बड़ा भाग भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें 2 से भाग देना है 21 में, तो सबसे पहले देखेंगे बाहर का कितने अंक का है। ये 1 अंक का है तो भीतर के भी हम 1 अंक को देखेंगे। देख रहे हैं कि 2 से ये 2 बराबर है और बराबर रहता है तो हम बार बार आपको बताए हैं कि एक बार में जाता है। आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए हमारे चैनल पर, शुरू से भाग हम आपको समझाए हुए हैं। देखिए एक बार में जाएगा, या आप पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। 2 एकम 2, 2 कितने बार में आ रहा है? एक बार में, तो यहाँ 1 लिखिए और 2 आ रहा है तो यहाँ 2 को लिखकर घटा दीजिए। 2 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 0। फिर ऊपर से कितना उतर जाएगा? 1। अब देखिए कुछ बचा, क्या करेगा कि 1 यहीं छोड़ देगा, इसको शेष लिख देगा और भागफल 1 हो गया। भाग 1 को ही आंसर मान लेगा, लेकिन ये भागा पूरा पूरा गलत है। अभी देखिए जब भी 2 से कम ऊपर से डायरेक्ट उतरे, यहाँ 2 से कम है ना 1 और ऊपर से डायरेक्ट उतरा है ना, तो यहाँ एक 0 बैठाएंगे। अब हमारा भाग सही है। अब इसे हम शेष लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम आपको चेक करके भी बता देते हैं। देखिए चेक भाग को कैसे किया जाता है, इससे इसे गुणा किया जाता है। तो हम 10 से 2 से गुणा कर देते हैं, 10 दूनी 20, और फिर शेष को जोड़ देते हैं 21। कितना आ गया? 21। और देखिए जब हम इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ देते हैं तो बीच वाला आ जाता है, इसका मतलब हमारा भागा सही है। यदि आप भाग को चेक करना नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, या आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो अंतिम में उस वीडियो का लिंक भी आएगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस भाग को हम बना लिए। अब चलिए इस भाग को बनाते हैं। ये 2 अंकों का है, हम 1 अंक का लिए, फिर 2 अंक का, और फिर 2 अंक को लिए जिसका पहाड़ा में नहीं याद है। देखिए 10 से भाग दे रहा है हमें इतनी बड़ी संख्या में। सबसे पहले कितने अंक का? 2 अंकों का है, तो 2 अंकों के भीतर को देखेंगे हम, फिर देखेंगे बड़ा है छोटा या बराबर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 10 से 44 बड़ा है तो पहाड़ा पढ़ेंगे। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50। देखिए 50 आ रहा है। अब 50 5 बार में ज़्यादा आ जा रहा है तो 4 ही बार में लीजिए। 10 चौके 40, 4 बार में लिए तो 4 को यहाँ लिखेंगे, और 40 आया, 40 को यहाँ लिख कर घटा देंगे। देखिए 4 में से 0 घटेगा, मतलब कुछ नहीं घटा 4 में से, तो 4 का 4 उतर जाएगा, और 4 में से 4 घट गया, इसका मतलब 0। 0 का आप ऐसे क्रॉस का भी चिन्ह लिख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। हम बार बार आपको 0 लिख कर बताए हैं, लेकिन कहीं कहीं आप सीखते हो या कहीं भी सीखते होंगे भाग, तो वहाँ क्रॉस का भी चिन्ह देते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम ऊपर से यहाँ 0 उतारते हैं, हो जाएगा ये 40। अब देखिए 10 के पहाड़ में 40 कितनी बार में आया? 4 बार में, तो यहाँ भी 4 बार में 40 आया, तो ले लेते हैं और यहाँ 40 लिख कर घटा देते हैं। 40 में से 40 घटेगा 0। फिर ऊपर से हम उतारेंगे इस अंक को, तो ये 2 हो गया। देखिए 10 से 2 छोटा है ना, तो 10 से 2 में भाग नहीं जाएगा, एक और अंक उतारना पड़ेगा। तो हम इस 2 को भी उतार देते हैं, हो जाएगा 22। देखिए जब भी हम ऊपर से 2 अंक उतारते हैं तो आपको याद होगा, बताएं कि यहाँ 0 बैठाते हैं, तो यहाँ 0 हम बैठा दिए। अब 10 के पहाड़ा में देखेंगे कि 22 है कि नहीं। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 3 बार में 30 आ जा रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है 22 से, तो 2 ही बार में लीजिए। 10 दूनी 20, तो यहाँ 2 बार मिल रहे हैं तो 2 को यहाँ लिखेंगे और 20 लिख कर यहाँ घटा देंगे। देखिए 2 में से 0 घटेगा 2, और 2 में से 2 घटेगा 0। फिर हम ऊपर से उतार देंगे 0, हो गया 20। अब 10 के पहाड़ा में 20 है, हाँ 20 है, 2 बार में 10 दूनी 20, तो यहाँ भी 2 लिख कर और नीचे 20 लिख कर भाग दे देते हैं। 0 में से 0 घटेगा 0, और 2 में से 2 घटेगा 0। फिर हम ऊपर से एक अंक बाकी है 2, इसको उतार देते हैं, तो ये 2 हो गया। अब देखिए 10 से 2 छोटा है ना, और ये इसके बाद कोई अंक भी उतारने वाला नहीं है। अभी हमें दशमलव भी नहीं लेना है, क्योंकि आगे हम वीडियो में आपको समझाएंगे दशमलव वाला भाग। अभी पिछले वीडियो में थोड़ा बताए थे, लेकिन इस नियम को बताना भूल गए थे, इसलिए बता रहे हैं। देखिए 10 से 2 छोटा है और ऊपर से डायरेक्ट उतरा है, तो इसके मतलब नहीं कि आप यहाँ शेष लिख दें और इसको भागफल लिख दें आंसर हो जाए, नहीं। जब ऊपर से डायरेक्ट अंक उतरता है ना और इससे छोटा हो तो यहाँ 0 बैठता है, और तब इसको आप शेष लिखिए, तब आपका भागा सही होगा। अब चलिए तीसरे सवाल को बनाते हैं। देखिए 54 से भाग देना हमें 544 में।
सबसे पहले इसको देखेंगे कितने अंक है, ये 2 अंकों का है, तो भीतर के भी हम 2 अंकों को देखेंगे। फिर देखेंगे बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 54 से 54 बराबर है, तो कोई भी संख्या बराबर है तो इसका मतलब एक बार में जाता है। इसको 1 से आप गुणा करके भी देख सकते हैं, 1 4 एकम 4 5 एकम 7 54 ही आएगा। तो यहाँ एक बार में हम लिख सकते हैं 54, यहाँ लिख कर घटा देते हैं। देखिए 4 में से 4 घटेगा 0, ये 5 में से 5 घटेगा 0। फिर हम ऊपर से यहाँ उतार देंगे 4 और फिर यहाँ 0 बैठा देंगे, क्योंकि देखिए 4 छोटा है 54 से और ऊपर से डायरेक्ट उतरा है। अगर बीच में घट के आया होगा, मतलब इधर मान के चलिए 58 होता, यहाँ 8 होता, यहाँ घट के आया होता 4 और छोटा होता, वहाँ 0 नहीं बैठाते। लेकिन यदि ऊपर से ये भाज्य से डायरेक्ट उतर के आया है तो यहाँ 0 जरूर बैठाएंगे, नहीं तो आपका भागा गलत हो जाएगा। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, इससे इसे गुणा कर दीजिए और फिर 4 को जोड़ दीजिए और बीच वाला आ जाए तो इसका मतलब भागा सही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।